क्या जरूरत थी करबला में खानदान कटाने की? कोई मुझे भी बताए। क्या वो मशहूर होना चाहते थे? क्या वो तारीख में अपना नाम मोटा मोटा देखना चाहते थे? नहीं, सर कटाने का मतलब ये था ताकि दीन वाले भी सलामत रहे, हुजूर का दीन भी सलामत रहे। यही वजह थी। वरना किसे बेटा प्यारा नहीं, सिर्फ तुझे या मुझे बेटा प्यारा। हुसैन को असगर प्यारा नहीं था, हुसैन को अकबर प्यारे नहीं थे, हुसैन को सगे भांजे और मोहम्मद प्यारे नहीं थे, कासिम अब्बास प्यारे नहीं थे। यार पढ़ना तारीख है करबला। मेरे हुसैन ने जब गाजी अब्बास को भेजा था ना, अब्बास जा तो फरमाया था अब्बास एक बार जरा नीचे उतर के आ सवारी से। क्या करना है? कहा उतर के आना। जब गाजी अब्बास उतर के आए फरमाया एक बार मेरे सीने से लग जा। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, वाकयात आपने हमेशा सुने, आज कुछ बातें इस फकीर से सुन। जिंदाबाद जिंदाबाद। उतर के आगे गाजी अब्बास उतरे, सीने से लगे। और फिर मेरे हुसैन ने क्या कहा? गाजी एक बार मुझे भाई कहते। वाह वाह वाह। एक बार भाई कहते। गाजी अब्बास ने कहा हुजूर मेरी औकात नहीं, मैं आपको भाई कह सकूं। कहा क्यों नहीं कह सकते? मैं भी अली का बेटा, तुम भी अली के बेटे। तो गाजी अब्बास ने तारीख साथ जुमला कहा था। आपने कहा था मेरी माँ उम्मे बनीन है, आपकी माँ फातिमा ज़हरा है। मेरे जैसी हजारों माँ आपकी माँ के कदमों पे कुर्बान हो जाए। मैंने उम्मे बनीन का दूध पिया कि आपने फातिमा ज़हरा का दूध पिया। मेरी औकात का मैं आपको भाई कह सकूं। लेकिन दर्द था करबला में, रिश्तों की सच्चाई थी। मेरे हुसैन ने कहा नहीं गाजी, तेरे बाद मुझे जमीन पे कोई भाई कहने वाला नहीं रहेगा, इसलिए मुझे भाई कहते। आज मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूँ, इस सोसाइटी से पूछना चाहता हूँ जो इंच जगह के लिए भाइयों के खिलाफ मुकदमे दायर कर देते, जो जरा सी जमीन की खातिर अपनों को कचहरियों तक लेके जाते, जो जरा सी जमीन की खातिर अपनों के गले काट देते। जरा दिल पे हाथ रख के बता, कल ये बचपन में तेरा भाई ही तो था, अगर कोई तेरे तमाचे मार देता था तो ये दौड़ के उससे लड़ जाया करता था। अगर तू नहीं आता था तो तेरे बगैर ये खाना नहीं खाता था। माँ बाद में खाऊंगा, पहले भाई को तो आले लेते। अगर तुझे कोई मार देता था तो कहता था ठहर भाई को बुला के लाता हूँ। जब तुझ तक खबर पहुंचती थी तेरे भाई पे किसी ने हाथ उठाया तो अपने वजूद से तो गुना आदमी से लड़ जाया करता था। बचा तो सकी, मुझे भी समझा वो बचपन सच्चा था, ये जवानी सच्ची है। जब छोटे थे तो एक दूसरे के लिए मरा करते थे, आज जवानी आई है तो एक दूसरे को मार रहे हो और यार कहाँ जा रहे हो? ये तेरा सगा भाई है, ये तेरा अपना है। अगर इसका जनाजा उठ गया तो चाय पी करके भाई कहने वाले हजार मिलेंगे, नाश्ता करके भाई कहने वाले बहुत मिलेंगे, अपना कहने वाले तेरा खा के हजार मिलेंगे। लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के सिवा कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ चाय बात का हिस्सेदार न समझना, तेरे दुखों का शरीक तेरा भाई है, तेरे गमों का बांटने वाला तेरा भाई है, तेरी हिम्मतों को बढ़ाने वाला तेरा भाई है, तेरे बाजुओं का जोर तेरा भाई है, तेरी ताकत तेरा भाई है, तेरी हिम्मत तेरा भाई है। और जिसको तू जेल में डाल रहा है तेरा हकीकत ये है तू गैर को नहीं बल्कि अपनी इज्जत को, अपनी ताकत को जेल में डाल रहा है। अगर खुदा ने अक्ल दी है और तुझे तस्लीम है कि अक्ल दी है तो आज के बाद भाइयों को सताना मत, सीने से लगाना और दुनिया को बताना लोगों जो रिश्ता खुदा देता है उस रिश्ते की यहाँ मिसाल है ना। बदलो अपने आप। खुदा के वास्ते भाई गाजी अब्बास से कहा भाई एक बार मुझे भाई कहते, भाई कहते। अगर भाई का जनाजा उठ गया ना कोई तुझे प्यार से भाई कहने वाला नहीं मिलेगा। जी ये करबला के रिश्तों की सच्चाई, रिश्तों की सच्चाई। गाजी अब्बास के आप पूरी तारीख करबला की पढ़ डालेंगे, पूरी तारीख। कितने शहीद हुए करबला में? कितने? मुंह का ताला तोड़िए वरना सलाम पढ़ लीजिए। माशाल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और बड़े बड़े बैठे मुंह देख रहे। कितने? 72। लेकिन आप पूरी तारीख पढ़िए, 70 लाशें मेरे इमाम ने उठाई। 70। लेकिन कमर पे हाथ नहीं आया। जब गाजी अब्बास के जिस्म को लेकर के आए
और लाना तो बड़ी बात, जैसे गाजी अब्बास ने कहा था अदरिकनी या हुसैन, हुसैन मुझे संभालिए, मेरे हुसैन ने फौरन कमर पकड़ ली थी। फरमाया था आज हुसैन की कमर टूट गई है, ये अपने होते हैं, आज हुसैन की कमर टूट गई है। करबला की तारीख पढ़िए, अल्लाह अल्लाह अकबर। हुसैन भी करबला के मैदान में गए, सिर्फ एक ज़ैनुल आबिदीन करबला में बचे, एक ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बीमार है, बुखार है, कभी होश आता है, कभी बेहोश हो जाते। मेरे हुसैन जाने लगे, उस वक्त ना हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में तशरीफ लाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेहोश थे, आपने बेटे को उठाया, हिलाया डुलाया, आँख खुल गई बेटे की। अल्लाह अल्लाह पर तैयार देखा, चीख निकल गई, अब्बा मुझे जाने की इजाज़त दे। फरमाया ना, अगर तुम चले गए तो फिर हुजूर की नस्ल का सिलसिला किससे चलेगा? अल्लाह, अगर तुम भी चले गए तो नाना को करबला की बातें कौन बताएगा जा करके? फरमाया लो जितनी अमानतें मेरे पास थी ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें बते रहा। और जब मदीने पहुंचना ना तो पूरा मंजर देखा हुजूर की चौखट पे बयान करना, क्या दर्द था करबला में। फिर मेरे हुसैन भी गए और जामे शहादत नोश किया। जामे शहादत नोश करने के बाद कितना एक बेबसी का मंजर था करबला में। यार किसी घर से एक जनाजा उठ जाए तो रात भर नहीं, रातों दिल नहीं लगता है। जिसका चमन ही करबला में उजड़ गया, उन खेमों की उदासी का आलम क्या होगा? करबला के मुसाफिरों की तन्हाई का आलम क्या होगा? मगर सलाम करो ज़ैनब कुबरा की जुर्रत को, उनकी हिम्मतों को, कसम खुदा की, सारे शहीद हो गए ना, फिर भी अली की बेटी ने अली के खून का हक अदा करके दिखाया। अल्लाह सुभान। मैं इसलिए कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सलाम करो सैयदा ज़ैनब। ये करबला है, ये करबला। न तेरा गिरबान पकड़ा गया दीन के लिए, न मेरा गिरबान पकड़ा गया। एक जलसे में बैठ के 2-3 घंटे वाह वाह कर ली। हम सोचते दीन का हक अदा हो गया। नहीं, दीन का हक अदा नहीं हुआ है। अल्लाह अल्लाह, शहीद हुए। फिर मंजर क्या था, रात आई। जानते हो मेरे हुसैन करबला के मैदान में जाते जाते कहा था, ज़ैनब जी भैया, मेरी फरमाया था ज़ैनब मेरी अमानतों की अमीन तुम हो। यहाँ तक काफिले को मैं लाया था, यहाँ से मदीने तक काफिला तुम्हें लेके अल्लाह। और फिर अपनी बेटी हज़रत सकीना की तरफ इशारा करके कहा था, ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखना। हर परदेसी परदेस जाता है ना तो बच्चे तोड़ देते हैं उसे, बच्चे तोड़ देते हैं। अक्सर ऐसे है ना जो औलाद वाले, अक्सर हम औलाद वाले लोग यार, जब भी बंदा ना परदेस जाता है और उस वक्त में जब बंदा परदेस जाता है तो बच्चों की याद उसे खोखला कर देती है। मेरे हुसैन तो सिर्फ परदेस नहीं, हमेशा के लिए दुनिया छोड़ रहे थे। सब कुछ हजरत ज़ैनब के हवाले किया। फरमाया ज़ैनब आज के बाद तुम्हें जिम्मेदारियां संभालनी है। शहीद हुए सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया, बड़े कमीने हैं यज़ीदी, शाम को लाशों पे घोड़े दौड़ाए, कहीं और ज्यादती ना करें। आपने सारी लाशों को इकट्ठा एक जगह किया हजरत ज़ैनब ने। उसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा वाली चादर अपने सर पे डाली और हाथ में ना हजरत इमाम हुसैन का टूटा हुआ खंजर लिया और लाशों के पास पहरा देने के लिए बैठ गए। इस उम्मीद पे बैठी अब तक तो जो यजीदियों ने किया, लेकिन अब ज़ैनब दोबारा नहीं करने देगी, दोबारा नहीं करने देगी। बैठी हुई थी, रात का एक हिस्सा गुजर गया। फिर रात में कोई सवार आया, आहट सुनी आने की, चादर संभाली, खंजर संभाला और कमर कस के कहने लगी, अगर आपको यजीदी होगा ना तो अली की बेटी अली के जौहर दिखाएगी। अब तक सब्र देखा है, अब हमारी पावर देखोगे। ये कहते उठी, लेकिन जब सवार करीब आया अल्लाह अल्लाह तो सवार के चेहरे पर नकाब था। उसने आते ही कहा, बेटी कौन है तू? जैसी उसके लहजे में प्यार देखा, सैयदा की चीख निकल गई। कहने लगी, आने वाले इस प्रदेश में कोई अपना कहने वाला नहीं, तू कौन है? हमें बेटी कह के आवाज दे रहा है। कहिए ना, पूछ बेटी मैं कौन हूँ, ये बता, ये लाश किसकी है? कहा इसको गाजी अब्बास कहा जाता है। कहा ये छोटा लाशा
किसका है? कहा ये औन मोहम्मद मेरे बच्चों की लाश है। फिर उसने कहा ये कौन है जिसका सर नहीं है? कहा ये हुसैन इब्ने अली का सर है। ये वो है जो मुस्तफा के कांधों पे सवार हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। आने वाले ने सुना, सुन के हिचकी भरी वापस जाने लगा। सैयदा ज़ैनब ने नकेल पकड़ी, का जा किधर रहा है? अपना भी तो पता बता के जा, तू कौन है? आने वाले ने नकाब पलट के कहा था, ज़ैनब मुझे नहीं पहचानती हो, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। का किस लिए आए हो नाना? का देखने आया हूँ जो वादा मेरी ज़ैनब ने मेरी फातिमा से किया था उसे पूरा किया गया कि नहीं? अल्लाह अकबर। ये कह के हुजूर तो आ जाते हैं। अब तुझे बताऊं करबला क्या है। मुहर्रम के दिनों में शराब पी करके ढोल बजाना हुसैनियत नहीं है, नगाड़े बजाना हुसैनियत नहीं है, उनके नाम पर तमाशे करना हुसैनियत नहीं है। अरे बेवकूफ तू क्या जाने हुसैनियत क्या है, दर्द करबला क्या है, प्यासे करबला क्या है। अब तारीख उठा के देखो, अल्लाह अकबर। रात के 3 हिस्से गुजरे। हज़रत हुद की बीवी ने हाथ में पानी का प्याला लिया, आई है वहां पर जहां से सैयदा ज़ैनब बैठी हुई है, आकर के सलाम किया। सैयदजादी ने देखा, कहने लगी क्या बात है? कहा ये पानी कबूल फरमा लीजिए। कहा तुम कौन हो? कहा मैं हुद की बेटी हूँ। मेरे शौहर ने हुसैन के कदमों पे जान लुटा करके अपनी गुलामी का हक अदा किया है। मैं पानी लेकर के आई हूँ ताकि आप पानी कबूल कर ले। सैयदा ज़ैनब ने पानी को देखा, आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगी जा जा इस पानी को वापस ले जा, मैं इस पानी से नफरत हो गई है। कहा किस लिए? कहा जिसका असगर प्यासा गया हो उसे पानी अच्छा नहीं लगता, जिसका असगर प्यासा गया हो उसे पानी अच्छा नहीं लगता, जिसका उन्हें मोहम्मद प्यासा गया हो उसे पानी अच्छा नहीं लगता। इतना कहा चीख निकली है। सैयदजादी तुम्हें फातिमा ज़हरा का वास्ता पानी कबूल कर लीजिएगा। आप भी याद रखिए, अगर सैयदजादा कोई न माने फातिमा ज़हरा का वास्ता दे दो तो मान जाया करते हैं, इसलिए कि ये सबसे बड़ा वास्ता है। अल्लाह पर गौर करना प्यारे। आपको सैयदा फातिमा का वास्ता, आपकी अम्मी का वास्ता, आपने पानी हाथ में लिया। फिर ख्याल आया मेरी फिर ख्याल आया अल्लाह पर मेरी सकीना प्यासी है। हुसैन ने जाते जाते कहा था मेरी सकीना का ख्याल रखना। ये कह के पानी का प्याला लेकर के आई है। खेमे में तलाश किया, जहाँ लेटने की जगह थी खेमे तो जलाए जा चुके थे। अल्लाह पर तलाश किया, कहीं पे पता न चला, परेशान हो गई। आवाज भी सकीना सकीना, कहीं से आवाज नहीं आई। फिर मख्तल की तरफ दौड़ी, क्या देखती है? आवाज देती है सकीना, एक नन्ही सी आवाज उभरी, फूफी यहाँ आ जाइए, मैं यहाँ हूँ। उधर कहीं जहाँ से आवाज आई है, क्या देखती है? अल्लाह अकबर। हुसैन की सकीना ने हुसैन के कदमों पर सर रखा है, लेटी हुई है। हज़रत ज़ैनब ने उठाया, कहा बेटी यहाँ कैसे आ गई? कहा फूफी आपको तो पता है पापा के बगैर जी नहीं लगता है, मुझे बाप के बगैर नींद नहीं आती है। आज बाप की जुदाई की पहली रात थी, आज भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। आप मुझे छोड़ के आ गई, मेरी आंख खोली, मैंने आवाज दी पापा आपकी बेटी को नींद नहीं आ रही है। इतने में आवाज आती है, मेरी सकीना परेशान होती है। आज तुझे आज सीने से लगा के सुना का इतना मैंने सुना, दौड़ लगाई, जब मक्तल में आई मैंने देखा कि सारे कटे हुए सर है, सीधी हुई लाशें हैं, टूटी हुई हड्डियां हैं। मैंने कहा बाबा कहाँ हो? इस लाशे ने हाथ उठाया, सकीना यहाँ हो। मैंने आके देखा, रात दिन में सीने पे लेटती थी, लेकिन आज मेरे बाबा के सीने पे इतने जख्म है कि देखा नहीं जाता है। वो जवानों को गुजारिश करूंगा, रब से सस्तों में बेटे मांगा करते हो, अल्लाह तौफीक दे तो बेटियां मांग लिया करो। इसलिए कि बेटे दुख बेटे जायदाद का बंटवारा करती है, बेटियां दुखों का बंटवारा किया करती है। हमने सिर्फ बेटे मांगे, लेकिन बेटियों को बोझ समझ के छोड़ दिया। खुदा के वास्ते याद रखना, बेटियां बोझ नहीं होती है। जब जमाना साथ छोड़ देता है, जब बेटे धक्का देते हैं, तब बेटियां सीने से लगाया करती है। तुझे क्या पता बेटी क्या होती है? तूने जहेज दिया, बेटी को लावारिस बना दिया, पैसे देकर के रुखसत किया, बेटी से रिश्ता खत्म कर दिया, और तू नहीं जानता बेटी क्या होती है। आका फरमाते हैं ओ दुनिया वालों कान खोल कर सुन लो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आका बता रहे हैं अब मेरा वही होगा जो अपनी बेटियों को अपने जिगर का टुकड़ा समझा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब रज़वी। सुभान भाई अल्लाह से बेटियां मांगा, बेटियां। अभी एक बाप का ना लीवर खराब हो गया, लीवर कुछ दिन पहले की बात है, तो बेटी ने अपना आधा लीवर अपने बाप को दे दिया, लीवर का टुकड़ा बाप को दे दिया। यार ये बेटी होती है, ले सकते हो बेटे से?
बेटा तुम्हें एक नाखून नहीं दे सकता इल्ला माशाअल्लाह, मगर बेटियां वो होती हैं जो जान भी दे देती हैं, जान भी देती हैं। ये जानती है मेरे बाप का मुझ पे कितना बड़ा एहसान, इन्हें पता है बाप की कितनी बड़ी कुर्बानी। बेटे को मतलब नहीं बाप की कमाई का, वो तो कहता जी मुझे वो जूता चाहिए जो प्रधान के बेटे ने पहना है, लेकिन शाम को जब बेटा आके पसीना साफ करके बैठता है ना, ठंडी सांस लेता है, तो हजार हसरतें भी दिल में हो ना, बेटी दफन कर लेती है, कहती है चुप हो जा, बोल मत देना, मेरा बाप ठेला खींच के लाया है, इसने सुबह से बोरियां ढोई, बड़ा थक के आया, बाप से सवाल ना कर देना। अल्लाह अकबर। ये बेटियां जो बाप की हालत को देख के सवाल करती है, और कभी कभी बाप अगर खुद कह भी देना बेटी नए कपड़े बना ले, तो बेटी ना कहती है अब्बा क्या जरूरत है, अभी तो पिछली ईद को कपड़े बनाए थे रखे हैं ना, उन्हीं पे प्रेस हो जाएगी, वो नए हो जाएंगे। ये बेटियां होती हैं, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बाप का सहारा होती हैं। जहन में बात रखना, बेटियां बाप का सहारा होता। आज ना कितने कई गुजरे जालिम सफाक और पत्थर दिल बाप है जो आज बेटियों के दरवाजे नहीं जाते। घर घर की कहानी है जाहिर, घर घर की बेटियां रो के कहती मौलवी कोई तो तावीज होगा जो मेरा भाई मेरे दरवाजे तक आ जाए। ख्याल किया करो, ख्याल किया करो, ईद आया करे ना, मेला बाद में जाया करो, बहन के चौखट पे पहले जाया करो, खुशी का पहलू आए ना तो बेटी के दरवाजे पर पहले जाया करो। हमने जमाने की दावतें कर दी, अगर नहीं की तो सगी बेटी की दावत, सगी बहन की दावत नहीं की। वो कुतुब वाला घूम रहा है, इतनी लंबी दाढ़ी, बेटी रो रही है बाप के लिए। अल्लाह इसी तेरी दाढ़ी को नहीं देखेगा, तेरे सजदे नहीं देखेगा, वो ये कहेगा जब तू बेटी का नहीं हो सकता तो फिर मेरा हो सकता है। ख्याल किया करो, बेटी बेटी होती है, बेटी वो है जो बाप को ना देखे तो जीते जी मर जाती है। बेटा दुआ करता अल्लाह अब्बा जल्दी चले जाएं, घर खाली हो तो फिर कुछ मौज, लेकिन बेटी कहती है अल्लाह मैं रहूं ना रहूं, मेरे माँ बाप को सलामत रखना। सुभान अल्लाह। जाओ, अगर यकीन ना हो ना कभी अपनी बीवी को मुसल्ले पे दुआ करते देखना, कभी दुआ करते देखना मुसल्ले पे अपनी बेटी को, और गौर करना जब वो आखिर में हाथ उठाती है ना तो यूं हाथ उठा के कहती मालिक मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मेरे बाप की कमर में दर्द है, मेरे बाप की शिफा दे देना। या अल्लाह मेरे भाई की जिंदगी में दुख आ गए हैं, तुझे तेरे महबूब का वास्ता मेरे भाई के दुख डाल दे। और यार क्या दिया तूने बहन को, ईद पे 50 रुपए का दुपट्टा ना दे सका तू, वो अल्लाह दुआएं देती है, और कभी एक जोड़ी कपड़े ना बना सका तू, वो तेरे लिए क्या नहीं करती है। रातों को उठ के रोया करती है बहनें, रातों को दुआएं देती है बेटियां, तुम उनके दरवाजे पे न जा सके। हुजूर की जिंदगी देखो, आका जब बाहर जाया करते थे सबसे आखिर में बेटी के दरवाजे पे आते, जब बाहर से आया करते थे तो सबसे पहले बेटी के दरवाजे पे आते, और कभी 3 दिन हो जाते हुजूर चल के आते, कहते फातिमा 3 दिन हो गए मुझे नहीं देखा तो बर्दाश्त न कर सका, ए फातिमा चल तुझे बुलाने आया हूं। और कभी हुजूर की सुन्नत समझ के बेटी के दरवाजे पे चला जा, अगर बेटी राजी हो जाएगी कसम खुदा की देने वाला मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक वाह, कितने झूठे लोग सुभान अल्लाह। अपने आप से कितना झूठ बोल रहे हैं। बेटी राजी हो ना हो, पीर राजी हो, ये झूठ है, धोखा है अपने आप से। कसम खुदा की याद रखिएगा, अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो न तुमसे अपना पीर राजी है, न पीराने पीर राजी है, या न नबियों का पीर राजी है। अगर तुम चाहते हो अल्लाह रसूल राजी हो तो पहले अपनों को राजी करो, अपनों को राजी करो। बेटी बेटी होती है। आज के बाद जितने भी इस महफिल में बैठे हो, मैं जानता हूं मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आई है, जितना मठा था सारा ही छट चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन मेरी बात सिर्फ तकरीर के तौर पे नहीं, नसीहत के तौर पे भी सुन के जाना, फिर देखना अल्लाह जिंदगी में कितने मजे देता है। हम क्या करते हैं बरेलवी लोग 40 भगवाने बना लो, अब्बा कब्र में मौज करेगा। तीजा है ना, दावत कर दो 60-70 लोगों की, अब्बा की मौज आ जाएगी। ना, ऐसे मौज नहीं आती। अगर बाप कब्र में लेटा है तो तेरे सामने तेरा भाई भी रहता है। जब से बाप गया है तूने बहनों को भी नहीं बुलाया है,
वो बाप के इंतकाल के बाद अजनबी होगी। अगर तू चाहता है ना कि तेरे घर के अंदर फिर से बहारें आए, एक दिन अपने घर में खाना बना, सारे भाइयों को दस्तरखान पे बुला, सारी बहनों को दस्तरखान पे बुला, फिर नजर उठा के देखना, तुझे भाइयों के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आ जाएगा, बहनों के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा, और मुस्कुरा के प्यार से कह देना, बहन तुझे देखा तो माँ की याद आ गई, भाई को देख के मुस्कुरा के कह देना, तुझे देखा तो बाप की याद आ गई, कसम खुदा की खा के कहता हूँ 40 नहीं 81 भगोने बनाने से भी बाप इतना राजी नहीं होगा जितना भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट दे देगा, तो बाप कब्र में तुझसे राजी हो जाएगा, कहेगा बाप बेटे जो रिश्ते छोड़ के आया था तूने इन रिश्तों को हक अदा करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कड़वी होती है मेरी बात है, लेकिन सच्ची होती है। मुझे फ्री में जन्नत बांटने नहीं आती, ना जलसा मेरा ना मेरे बाप का है, जलसा भी रसूल पाक का है, जन्नत भी रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहे। धोखा मत दो अपने आप। इतनी सस्ती भी जन्नत नहीं है कि थोड़ी देर आए बैठे टांगे फैलाई जन्नती हो गए। इतनी सस्ती जन्नत होती तो जने कब के बिलाल ने पैर फैला लिया होते, कोड़े ना खाते। भाई जन्नत के लिए कोशिशें करनी पड़ती है, मेहनतें करनी पड़ती है, और जन्नत के लिए सबसे बड़ी मेहनत क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम। सुभान अल्लाह, यही बरेली से आवाज आती है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अल्लाह मारिफ साहब अल्लाह बैठे हुए, अल्लाह इनकी कोशिशों को सलामत रखे, इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। इन्होंने मुझसे कहा मौलवी साहब कुछ बयान करना, लेकिन ऐसा भी बयान करना जिससे जो लोग आए हैं कुछ लेके चले जाए, कुछ लेके चले जाए, वरना कल क्या नतीजा होगा। कल कोई पूछे क्या बिना जलसे में कि मौलवी बहुत अच्छा है, तो कुर्सी हिला दिया, माइक फेंक दिया, भाई कोई नतीजा नहीं। कम से कम इतनी तब्दीली जरूर आनी चाहिए। कल अगर कोई पूछे ना कि रात जलसे में गए थे, आला हजरत वाले कहलाते हो, क्या सीख के आए, इतना कह देना। जब से जलसे से उठ के आए हैं हमने अपनों से भी प्यार करना शुरू कर दिया है, मदीने वाले से भी प्यार करना शुरू कर। सुभान अल्लाह, इतनी तब्दीली जरूर आनी चाहिए। मैं अर्ज़ कर रहा था करबला क्या है, एक प्यास मुझसे मारिफ साहब ने कहा पूरा वाक़या करबला की मबाद करबला बयान करना है। मैं जानता हूँ मबाद करबला बयान करने के लिए रात नहीं रातें चाहिए, हाँ एनर्जी नहीं, पूरा ट्रक चाहिए एनर्जी वाली, तब जाके मबाद करबला बयान। यार अल्लाह सलामत रखे आपको, आपके बच्चों को, अल्लाह करबला वालों की खैरात अता करे। बैठो संभल के बैठो, अदब से बैठो, कोई देखे न देखे, सैयदा फातिमा ज़हरा भी देख रही है, नजफ अशरफ से मौला अली भी देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं दुनिया सो रही है, ये मेरे बेटों की बातें कर रहे हैं। यार अगर किसी प्रधान के बेटे की तारीफ होना तो प्रधान छोड़ा हो, अगर प्रधान के बेटे की की बातें करो प्रधान राजी होता है, अली के बेटे की राजी की बातें करो तो अली राजी नहीं होता। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको खुश रखे। पानी का प्याला आया, याद है, तलाश की हज़रत सकीना, ढूंढा बेटी यहाँ कैसे, खाके बाप के सीने पे पैर सर रख के नींद आती थी, लेकिन जख्म इतने थे मेरे बाप के सीने पे कि मैं सर रख सकी। तलवे ऐसे थे जहाँ जख्म नहीं था, मैंने वहीं सर रख कर सो गई। अल्लाह अकबर। आपने उठाया, फरमाया बेटी पानी पी ले। सोचो तेरी मेरी बेटी अगर एक दिन रोजा रख लेना, एक दिन कौन सा मशरूब है जो हम नहीं लेके आते। हर तरह के जूस हम खरीद लेते हैं, सारे फल हम खरीद लेते हैं और दावतें देते हैं। मौलवी साहब मेरी 8 साल की बेटी ने रोजा रखा है, मेरी 11 साल की बेटी ने रोजा रखा, आना जरूर दुआएं देके जाना। अल्लाह अकबर। हम अल्लाह वालों को बुलाते हैं दुआओं के लिए। सलाम करो हुसैन की बेटी की प्यास को। हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटी लो ये पानी पी लीजिए, आपने हाथ में पानी का प्याला लिया, फूफी आपने नहीं पिया। अल्लाह अकबर, कैसी तरबियत थी अली के घराने की, जरा सोचो तो सही। बेटी ने कहा फूफी आप
आपने पानी नहीं पिया? हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी हमारे घर का उसूल ये है जब पहले छोटे पानी पीते हैं उसके बाद बड़े पानी पिया करते हैं। हमारे नबी ने फरमाया, हमारे नाना ने कहा जब घर में कोई भी चीज आया करे पहले छोटे बच्चों में तकसीम किया करो, उसके बाद बड़ों में तकसीम किया करो। कहा बेटी आज 3 दिन के बाद पानी मिला था, ख्याल आया हुजूर की हदीस का, तो सबसे पहले मुझे तुम्हारी याद आ गई इसलिए पानी लेकर के आई। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना ने कहा था रूपी अगर हक छोटी का है तो फिर पानी मुझे नहीं लाइए प्याला लेकर दौड़ लगाई। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी किधर जा रही हो? हजरत सकीना ने कहा था रूपी अभी आपने तो कहा है नाना की हदीस है पहले छोटों को पिलाया जाएगा उसके बाद बड़े पिएंगे। मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है पहले उसे पानी पिलाया जाएगा उसके बाद मैं पानी पीऊंगी। ये कहकर दौड़ी ठोकर लगी है, जमीन पे प्याला गिरा, पानी बह जाता है, आवाज आती है सलाम अला सब्र सकीना, सलाम अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, ए नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र और शुक्र को। सुभान अल्लाह बेशक जिंदाबाद। लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैला, बहुत अच्छे सुभान अल्लाह, किसी के आगे झुके नहीं, टूटे नहीं, हक पे कायम रहे, सच पे कायम रहे। आज मैं पूछूं एक बात, अगर 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 जरा सा दुख आ जाए ना तो बंदा हराम की तरफ हाथ बढ़ा देता है। जी प्याज, रिश्वत, सूद, सट्टे, कौन सा जुर्म है जो हमारी कौम के अंदर है? जितनी जल्दी अमीर होने के ख्वाब है ना सारे 2 नंबर के जरिए हो रहे। ये सलाम है उन करबला वालों से पूछो यार 3 दिन की प्यास है लेकिन कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, नाजायज की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। आज हमारी हिम्मत कैसे हो जाती है? जरा सी परेशानी आ गई, किसी से ब्याज का पैसा उठा ले, किसी को ब्याज देके अपना धंधा ही शुरू कर दिया। हम हुजूर वाले, और याद रखिएगा हुजूर वाले भूखे मर तो सकते हैं, हराम के लुक़्मे खा नहीं खा हराम के लुक़्मे खा नहीं सकते हैं। अल्लाह अकबर। तुम हराम के लुक़्मे की बात करो। जब ये काफिला चला तफसील से बयान करो तो बड़ा लंबा वक्त लगेगा। अहले बैत की बेटियों को कैदी बनाया गया, शहजादियों के हाथों में रस्सियां इतनी मजबूत थी कि खून छलक आया था। यार आज का दस्तूर है, आज के गैर मुस्लिम भी ये जानते हैं कि बेटियों पे जुल्म नहीं किए जाते, लेकिन वो कलमा पढ़ करके कितने जालिम थे। नबी के घर की बेटियों की हाथों की रस्सियां इतनी मजबूत थी कि खून छलक आए थे कलाई। मगर जानते हो जब एक बस्ती से ये काफिला गुजरा, किसी ने छत से खजूरें फेंकी, हजरत सकीना ने उठा के मुंह में दे दी। सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटी तहकीक है कि ये सदक़े की है, ये तोहफे की है? का ये तो नहीं पता। फरमाया निकाल दो मुंह से, अगर ये सदक़े की हुई तो हमारे नाना ने हम पे सदका हराम यार कैसा घराना है हुजूर का, इतनी लंबी भूख है लेकिन फिर भी हराम हलाल का इतना फर्क है। आज बीवी कहती है सुनो मुझे 1800 का सूट चाहिए, तो ये सारा 1800 का सूट अगर कोई अधिकारी है ना तो गरीबों के खून से 1800 रुपए निकाल रहा है। हमें कोई डर नहीं, मरना नहीं है, मौत नहीं आएगी। यार बड़े बड़े आगे जमीन के अंदर चले गए। वो किसी ने कहा था जमीन खा गई आसमां कैसे हुए नामवर बेनिशा कैसे जमीन खा गई आसमां कैसे। हराम कमाने से पहले सोचना चाहिए, मरना में जमीन के अंदर जाना है। अपने बच्चों को हराम के लुक़्मे न देना, मत देना हराम के लुक़्मे। पानी पिला के सुला देना, भले पेट भर के रोटी न मिले लेकिन हराम मत खिलाना। पैसा ये आपको बिस्तर दिला सकता है, सुकून नहीं। पैसा आपको घर दे सकता है, आराम नहीं। पैसा आपको लिहाज दे सकता है, नींद नहीं। नींद खुदा के करम से आया। फोन करके कह रहे हज़रत अल्लाह के करम से 7 करोड़ का मालिक, इतने लाख जेब में पड़े, इतना किलो सोना घर में रखा है, नींद नहीं आ रही। बता गरीबों का खून चूस के तूने घर में रखा है, नींद कहां से आएगी?
यतीमों का निचोड़ के खून घर में रखा है, नींद कहां से आएगी? नींद कैसे आती है? सोन 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 फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। नींद तो मजदूरों को आती है, इसलिए कि वो किसी का खून नहीं पीते, वो अपना पसीना खून के जरिए, खून पसीने के जरिए बहाते हैं, तब लुक़मे खाते हैं। अल्लाह उनको ऐसी नींद देता है, कहता जा तेरी मर्जी है, पत्थर पे लेट जा, नींद देना मेरा काम है, जमीन पे लेट जा, नींद देना मेरा। भाई नारे लगने का शौक तो फिर सिर्फ नात खानों में होता है, इतनी कड़वी बातों पर हराम करा मगर अल्लाह आपको सलामत रखे। बातें कड़वी है, मुझे मालूम है मेरी बातों में सुभान अल्लाह कहने के लिए भी इतना बड़ा जिगर चाहिए। बहुत कड़वी बातें होती हैं लेकिन सच्ची होती है। याद रखिए, अगर ऑपरेशन करने वाला थोड़ी सी भी अगर हमदर्दी कर दे तो मरीज मर जाए। जिम्मेदारी हमारी, जब खुदा ने ये माइक तक हमें पहुंचाया है ना, तो फिर हम तुम्हारे सामने आएंगे। और फिर मिजाज भी अपना ये है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये परवाह नहीं है मौलाना आरिफ साहब बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, और ये तुम रूठो या ना रूठो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये तमन्ना है मदीने वाला मुस्तफा का रूठ, सिर्फ हुजूर की रजा की फिक्र लेकर वरना मैं भी चिकनी चिकनी बातें करके जन्नती बना के 2-4 मिनट में लूट के ले जाऊं, मेरे बाप का क्या जा रहा है। लेकिन नहीं, जिम्मेदारी है हमारी, खुदा के वास्ते हराम के करीब न जाना। मत जाना अपने बच्चों को लेकर हराम के लुक़मों की तरफ। उन्हें कभी नींद नहीं आती जिनकी बिल्डिंगों में हराम का पैसा लगा होता है। सुकून से वही सोते हैं, भले छप्पर होता लेकिन पेट में हलाल का लुक़मा हुआ करता है। सुख चाहते हो तो हलाल हराम के लुक़मे मुंह तक न लेकर जाना। आज जवान बीवी ने कहा 1800 का सूट चाहिए, अल्लाह माफ करे मेरी बातें अपनी बेटियों तक पहुंचाना। अगर हम औरत की सलाह करें ना तो बंदा जाके बीवी को डांट के कहता मुफ्ती अम्माद को नहीं सुनती तू, बीवी से कह रहा मुफ्ती अम्माद की बातें सुना कर। क्यों तुम बीवियों को सुधारने पे लगे हो, इसलिए मुआशरा नहीं सुधर रहा है। सिर्फ बेटियां सुधारना शुरू कर दो, पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। हम बेटियों को समझाएं, बीवी को नहीं। बेटियों को समझाइए, इंशाअल्लाह मुआशरा बेहतर हो जाएगा। ये मेरी जवान कौम खड़ी है, अभी जिनकी शादी नहीं हुई है उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह। बोल क्यों नहीं रहे, डर रहे हो क्या? कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला रखी है कि शादी के बाद की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। ये वही लोग होते हैं जो सबसे बड़े निकम्मे निठल्ले होते हैं, जो ये कहते हैं शादी के बाद की जिंदगी बड़ी उलझन की है। कुआरे थे तो मौज में थे, अगर कोई कहे शादी कर दिया मुसीबत में आ गया तो समझ लेना ये निठल्ला है सबसे बड़ा। इसकी हराम के खाने की आदत थी, कभी तेरे हैं दावत उड़ा दी, कभी चचा के औलाद। अब जब एक जिम्मेदारी आई है तो उसे बुरा बताए। जानते हो ईमान मुकम्मल ही तब होता है जब बंदा निकाह कर लेता है। हाँ, गुनाहों से बच सकता है बंदा बीवी के आने के बाद। ये कहता फिर मत करिए वही जब से आई है मुसीबत में यूं। तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी फ्री की दावत उड़ाई होती है। जो सुकून निकाह के बाद मिलता है वो निकाह से पहले नहीं मिलता है। बच्चे इस बात पर ज्यादा ध्यान न दें, कहीं 12 साल से शादी का शोर मचाना शुरू कर, थोड़ा सा जरा हिसाब से। हर चीज की उम्र होती है। माशरा हम चाहते बेहतर हो, लेकिन ये नहीं चाहते कि हमारा घर बेहतर। हम अपने घर को बेहतर नहीं करना चाहते, पूरे समाज को बेहतर करना चाहते। आके कहेगा मौलवी हमारे मोहल्ले में एक औरत है बड़ी लड़े, लेकिन कभी अपनी बेटी को नहीं समझाएगा बेटी तुझे पराए घर जाके नहीं लड़ना है। अपनी बेटी को गोद में बैठाता, बहू से कहता बहुत लाका है, कहां से आई है बंदूक है पूरी, सारे बहू के अंदर। कभी बेटी की भी परवरिश कर। परवरिश कैसे की जाती है? यही सैयदा ज़ैनब जिन्होंने तारीख में उस जमाने में सबसे पहले 7 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया।
ये सैयदा ज़ैनब है जिनको कभी नंगे सर किसी ने कुरान पढ़ते ही नहीं। ये सैयदा ज़ैनब है। परवरिश ऐसी बेटियों की करो। हम तो कहते हैं जी देखो तो गैरत का जनाजा निकल गया। क्या बात है जी कि फला की बेटी देखी 3 बद्दियों का सूट पहने घूम रही है, दूसरे की बेटी पे नजर डालता, अपनी बेटी देखना। अभी 6 साल की नहीं हुई थी कि तूने 2 बद्दियों का सूट पहनाया। 8 साल तक तू आधे कपड़े पहनाता रहा। 9 साल में तूने कहा बच्ची तो है, उसने अपनी मर्जी से बर्थडे पे जाके उसी पे हाथ रखा जो वो पहन रही थी। जब 11 साल तक उसने अपने आप को नंगा देखा तो तेरे बाप में ताकत नहीं है 16 साल के बाद उसे पर्दा करा सके, तेरी औकात नहीं है 20 साल के बाद उसे हया सिखा सके। वो कलमा पढ़ने वालों, जब बेटियां 3 साल की हो तभी से फुल पर्दा कराया करो, पूरा लिबास पहनाया करो, ताकि कल बेटी जवान हो तो उसे पता लगे मैं कभी नंगी नहीं हुई हूँ, मेरे कपड़े नहीं उतरे गए। वो पूरी जिंदगी अपने बदन को छुपा के रखे, हमने बचपन में नंगा कर दिया, बेटियां हमें जवानी में नंगी होके दिखा रही। ये कड़वी सच्चाई है हमारे माशरे की। माफ कीजिएगा, हमसे पीर नहीं पूछता तेरी बेटी कितना पर्दा करता, हमसे पीर नहीं पूछता कमा के कहां से लाया, वो ये पूछता बिजनेस क्या है, गाड़ी कौन सी है, काम क्या करते हो। ये लगता पीर नहीं, इनकम टैक्स वाला बैठा है। दावे के साथ कहता हूं अगर पीर ये कहते अगर तेरी बेटी पर्दा नहीं करेगी तो तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा, फिर बताना मुझे किसकी बेटी पे पर्दा निकालना। मुझे बताओ, बदलो अपने आप को। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को देखो, हिम्मत थी किसी की कोई बेपर्दा आ जाए। अगर नंगे सर आ गई कहते थे सदबार ना हो, हजार ना हो। आज तो हाथ रख रहे, शर्म नहीं आती। ऐसे पीरों से भी मुआशरे को बचाओ और अपने समाज को बचाओ। हमें पीर वो चाहिए जो खुदा वाला भी हो, मुस्तफा वाला। सिर्फ ये नहीं देखेंगे किस खानकाह से आया, इसकी नस्ल में कितने पीर हुए हैं। जरूरी नहीं है वली के घर में शैतान भी पैदा हो सकता है। हाँ, जरूरी नहीं है। गौर करो, अगर हजरत नूह के घर में नाफरमान बेटा हो सकता है तो 7 पुश्तों के बाद जाहिल पैदा नहीं हो सकता। हाथ में हाथ दो ना देखभाल के देना, ये देखना इसकी नजर सिर्फ जेब पे तो नहीं दिल पे भी है कि नहीं। ये फिक्र कहीं नजराने की तो नहीं लेके आया, कुछ उम्मत की भी फिक्र रखता है कि नहीं। हाँ भाई, उम्मत बर्बाद हो रही है, खुदारा बचा लो मुआशरे को, बचाओ मुआशरे को। अल्लाह अकबर। क्या उनके कैसी तरबियत की गई थी। सैयदा सकीना के मुंह से खजूर निकाल कर फेंक दी, का बेटी नाना ने हमारे लिए सदका हराम कर दिया। आज अगर बात आ जाए ना तो जी कहते कोई बात नहीं, थोड़ी देर मुंह फेर लेते ताकि मुरीद को टोकना ना पड़े। शर्म कर, हया कर भाई। पढ़ो आप करबला वालों को, देखो करबला वालों को। मैंने कहा था पूरी जिंदगी ये करबला कैसा पर्दा उनके घर का। पहले घर की बात देखो। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा झाड़ू लगा रही, सहाबा हुजूर के पास बैठे तो अचानक ना बादल आया, सूरज छुप गया। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, बारिश का भी मौसम नहीं है, बादल भी नहीं, अचानक ये बादल कहाँ, सूरज कहाँ चला गया था। हुजूर फरमाते थे कि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा झाड़ू लगा रही थी, अचानक में दुपट्टा सरासर सरकाना, हया से सूरज बादलों के अंदर चला गया। यार ये पर्दा है अली के घर का, ये पर्दा है हुजूर की बेटी का। बता अगर नबी की बेटियों के इतना पर्दा करे तो तेरी मेरी बेटी को कितना करना चाहिए ना। पीर साहब ने ठेका ले ही लिया बख्शवाने का, बेटी तो नंगी नाच जाके मेरी जाल माल। ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने आप से भी पूछो, क्या हम वही कर रहे हैं जो हुजूर ने कहा है हमसे? उतना ही कर रहे हैं जितना कहा है हमसे हुजूर ने। तारीख पढ़िए करबला की, यजीद के दरबार में जब हजरत ज़ैनब ने खुतबा दिया था, एक नाबीना सहाबी बैठे थे, कहने लगे कंधे पे हाथ रख के करवट वाले के, यार बता मुझे लग रहा है जैसे अली आ गए। ये जुमले थे, अब मुझे लगता है अली आ गए। तो उसने कहा नहीं, अली नहीं, अली की बेटी बोल रही है, अली की बेटी बोल रही है। कहा कैसे? कहा ज़बान ज़ैनब की है, आवाज अली की निकल रही है।
ये उनके घर का पर्दा है। उन्होंने अली की ज़बान इसलिए इख्तियार की ताकि उनकी अपनी आवाज का पर्दा रह सके। अगर पक्के हुसैनी हो तो बेटियों से जाके कह देना, बेटियों गले कटे तो कट जाए, लेकिन इज्जतें नहीं जानी चाहिए। जान जाए तो चली जाए, लेकिन इज्जत का सौदा नहीं होना चाहिए। आज हैरत होती है, ये यूपी की बेटियां हैं जो गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाकर लेट गई। एक तारीख की दर्दनाक बात याद आ गई। मैं कश्मीर की तारीख बताऊं। एक पुलिस वाला गैर मुस्लिम था, इस्लाम की शहजादी मुस्लिम बेटी पे नजर पड़ गई और कहा शाम को तेरे घर आऊंगा, जब मेरे लिए बिस्तर तैयार होना चाहिए। अल्लाह अकबर। वो कश्मीर के मजलूम ये कहकर उसने धमकी दी। जैसे शाम का वक्त आया, दरवाजा बजा, जानते हो उन इस्लाम की बेटियों ने जब ये देखा हमारी इज्जत लुट जाएगी, हमारी आबरू चली जाएगी, गैर मुस्लिम आकर के हमें लूट लेंगे, तो घर के अंदर तंदूर था। दो बहनें, एक माँ ने छलांग लगा करके अपनी जान को दे दी, लेकिन कुत्तों के हाथ नहीं आने दिया था। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, अगर कश्मीर वाली इतनी हया वाली हो सकती है तो यूपी वाली को कितनी हया वाली होती है। कब तक जलसों के लड्डू खाते रहोगे? सिर्फ मौज क्यारवी की खा के मनाते रहोगे। बदलो अपने आप, हुजूर वाले बनो, घरों में हया लाजिम करो। याद रखो, माँ परहेजगार होती है तो बेटा ताजु शरिया होता है। माँ दरूद वाली होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ अगर सुजूद और क़ुरूत की पाबंद होती है तो बेटा इमाम अहमद रजा पैदा होता है। जाओ जाके शजरा छान डाल, मुझे बताओ उनकी माँ कैसी है। कसम खुदा की, हुजूर ताजुश शरिया की अपनी अम्मी मुफ्ती आजम हिंद की बेटी, इनका अपना मामूल ये था, कभी बिना दरूद पढ़े इन्होंने रोटी बनाई नहीं। बता, जिस घर में रोटी दरूद पढ़ के बनती हो फिर बेटे कैसे होने चाहिए। हम हराम के लुक़्मे ला के बच्चों को खिलाए और कल कहे मौलवी सुधार मेरे बेटे को बना कर देगा कोई? बोलो कितना मुश्किल है। जैसा बिल्डिंग में सीमेंट लगाओगे बिल्डिंग वैसी तैयार। जैसा उसके अंदर खमीर लगेगा वैसी इमारत होगी। लुक़्मे हलाल के लगाओगे तो बेटा ताजु शरिया ही बन के पैदा होगा। शर्त है हराम नहीं हलाल। यही करबला वाला पैगाम है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब कोई हलाल वाला होता है ना और सच्चा होता है तो फिर जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों ना हो और जालिम की पावर कितनी क्यों ना हो, उसके पैर कांप जाया करते। इसलिए कि झूठ कभी सच के आगे टिक नहीं। बोलो, झूठ कभी सच के आगे टिक नहीं सकता है। बस आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर लूं। मेरे भाई हमारे कुछ भाई ये कह देते हैं मौलवी साहब क्या करें, मजबूरी है, झूठ बोलना पड़ता है। कहा क्यों? झूठ नहीं बोलेंगे तो दुकानदारी नहीं चलेगी। गलत समझते हो। रज़्ज़ाक़ झूठ नहीं, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। रब की रजा के लिए सच बोल के दुकानदारी कर। जिम्मेदारी तो उसने दी है ना रोजी देने की, तुझसे किसने दे दी? कह रहे आप कसम खुदा की ये माइक अभी लेकर आया हूँ 950 रुपए का, इतनी लंबी पैक था। कसम खुदा की अभी लाया हूँ 950 का। आप हजरत हो तो आप 940 दे दिए। कोई बेवकूफ होगा इतना जो 10 रुपए घाटे से बेचे? कह रहे आप हजरत हो ना तो चलो 940 ही दे दिए। भाई मुझसे भी 940 ले रहा, मैं तेरा गला काटने थोड़ी आया। तू बच्चों के लिए कमाने बैठा, ये मत बता कितने का लाया। तेरी चीज है, तू 10 लाख का बेच, लेकिन झूठ बोल के नहीं। झूठ का सहारा ना लो। या रज़्ज़ाक़ कह के दुकान में बैठ, बिस्मिल्लाह करके सौदा बेच, फिर दे। अगर तू 500 का सौदा करेगा अल्लाह उसमें 5000 की बरकतें अता फरमाएगा। वरना याद रखिए, लोग कहते मेरा तो बैंक में पड़ा, मैं देखूं कहां चला जाना। अल्लाह कहता अच्छा एक बीमारी लगाई, ब्रेन ट्यूमर निकल गई यार। बैंक का भी आ गया, जमीन का भी आ गया, जो उधार था वो भी खिंच के चला आया। ब्लड कैंसर बिकवा दी सारी। अल्लाह ही बीमारियां देने वाला है, वही शिफाएं देने वाला है। हलाल के लुक़्मे खा के बैठो, बीमारी लगेगी तुम मिट्टी उठा के लगा लोगे, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। इसलिए कि अल्लाह ही शाफी है, अल्लाह ही काफी है। इसलिए अकीदे दुरुस्त करो।
करबला वालों का पैगाम याद रखो। बस फरमाया गया वो बशीर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वाले के लिए। आज पेट में दर्द हो जा मौलाना, पता नहीं मुझे तो बस अल्लाह ने बीमारियों में लपेट रखा। कभी ये ना कहे, जानते हो जब बंदा बीमार हो और कोई पूछे क्या हाल है, वो कहता अल्लाह का शुक्र है, तो अब कहता फरिश्तों ऐसा करो जितने गुनाह लिखे सारे काट डालो और इसके गुनाहों के बदले में सारी नेकियां ही लिख डालो। वो तो बड़ा करीब है, आवाज आती हम तो माइल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल नहीं। समाज हमारा बड़ा उल्टा है। अब्बा खा के गया मौलवी की जमीन, तनख्वाह खा गया इमाम की पूरी, और बेटा कब्र पे खड़े होकर रहा मेरे अब्बा ने किसी का लिया हो तो माफ कर दियो। हाँ यही होता है कब्र पे। पूरी जिंदगी बाप इमामों को गाली देता रहा, जा तेरे जैसे बहुत देखे, ऐसे कैसे मर गया तो कह रहा मेरे अब्बा ने किसी का दिल दुखाया हो तो माफ कर दियो। गलती तूने की, माफी तेरा बेटा मांगे। खेल समझ रखा है आखिरत को, गलती तूने की है भरेगा भी तू। दिल तूने दुखाया, माफी तू मांग। मेरी गलती की माफी मेरा बेटा मांगे कैसे चलेगा? अल्लाह कयामत में खड़ा करके पूछेगा, आप बता तो सही किस नेता पे कुत्ता था, जल्दी खड़ा हो, आवाज दे नेता को, वो तुझे बचाने के लिए आए। उस वक्त कोई नेता काम नहीं आएगा, कोई पावर काम नहीं आएगी, कोई ताकत काम नहीं आएगी, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अगर बचना चाहते हो तो बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल लमाने के कयामत में आकर। हमारे मिजाज ही बदल गए, हम तो सोच रहे, हम तो बस यही है सुन्नी वहाबी करते रहो, सुन्नी वहाबी करते रहो, बात चलती रहेगी। भाई कभी अपना महल भी निकालना। पक्का सुन्नी बात, पक्के सुन्नी कौन थे, टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दस्त तो दस्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। आला हज़रत ने पूरी जिंदगी हुजूर के लिए लगा दी, अब ये बिरयानी खाने वाले कितने लगा रहे हैं? हमें भी तो सोचना चाहिए। हमें अपने आप को सच्चा पक्का सुन्नी बरेलवी बनाना है, और सुन्नी बरेलवी वो होता है जो अपनी जात से ज्यादा अपने हुजूर से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। एक हंगामा ये महशर हो, भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रहने के ख्याल आता है। भाई ने कहा है हुजूर का शजरा पढ़ना है, बस मेरी तकरीर तो मुकम्मल हो गई। अब भाई की फरमाइश में, बच्चे की फरमाइश में हुजूर का शजरा पढ़ लो, लेकिन ये तो पता ही होगा शजरा ऐसे नहीं, जरा थोड़ा सा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, तब शजरा पढ़ा जाए। ठीक है हज़रत जी, आप लोग भी बोल दो भाई जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आप मेरी करवट में खड़े तो मैं बिल्कुल निडर होकर बोल रहा हूँ। मुझे पता है मेरे बाजू बड़े मजबूत हैं, इधर भी बैठे भाई, इधर भी खड़े, तो जो खड़े जरा बैठे सारे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कम से कम देखो इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना चाहिए था।